गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। अहो, मैं आज आपके लिए पाव भाजी बनाऊं? अहो, हाँ, आज मैं आपके लिए पाव भाजी बनाऊं? आज जो बनाना है वो बनाओ माधवी। अभी डिस्टर्ब मत करो, मैं हिसाब किताब कर रहा हूँ। सॉरी। इसका फोन है अभी। हेलो सर, मैं रोशनी बोल रही हूँ। क्या मैं आपसे 2 मिनट के लिए बात कर सकती हूँ? हाँ बोलिए। आप जिस घर में रह रहे हैं वो आपका है? क्या मतलब? सर, आप उस घर के ओनर हैं? हाँ बिल्कुल, मैं ही हूँ ओनर। सर, आप चाहे तो अपना घर गिरवी रख सकते हैं। अरे मैं अपना घर गिरवी क्यों रखूं? पैसों के लिए। पैसों के लिए? किससे चाहिए पैसे? आपको। सर, आप घर गिरवी रख के लोन ले सकते हैं। हमारी बैंक घर गिरवी रख के लोन देता है। अरे नहीं चाहिए लोन। ये कमाल है, टेली मार्केटिंग वाले भी बोल रहे हैं कि घर गिरवी रख के लोन ले लो। अरे नहीं चाहिए मुझे लोन। हो कळलं, चिडताय कशाला एवढे माझ्यावर? हिसाब में गड़बड़ कर दी ना मेरे। आप कैलकुलेटर क्यों नहीं इस्तेमाल करते हो? माधवी, इंसान को हमेशा खुद पे भरोसा करना चाहिए, और वो तभी आएगा जब वो छोटे छोटे कामों के लिए मशीन पे नहीं, खुद के मशीन पे, यानी कि खुद के दिमाग का इस्तेमाल करेगा। बैटरी नहीं डाली है ना कैलकुलेटर में? अभी किसका फोन है? मी थोड़ी लावलाय फोन। हेलो। हेलो सर, मैं सोनिया। हमारे कंपनी के शोरूम में स्टॉक क्लियरेंस का सेल चल रहा है। 50% डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप बताइए, आप कब आ रहे हैं? अरे क्या कब आ रहे हैं? आप जब सामने वाले को फोन करते हो तो पहले पूछो तो सही कि सामने वाला फ्री है कि नहीं, बात कर सकता है कि नहीं। सीधा शुरू हो जाते हो। सॉरी सर, क्या आप फ्री हैं? नहीं, फोन साइलेंट कर देता हूँ। क्या हुआ क्या? ये कोई स्टॉक क्लियरेंस वाली का फोन था। बोल रही है कि हम लोग स्टॉक क्लियर कर रहे हैं, 50% का डिस्काउंट है, कब आ रहे हो? 50% डिस्काउंट? ओ क्या, अभी पूछना चाहिए था ना, कहाँ कौन सा प्रोडक्ट कहाँ है वगैरह। माधवी, मैंने अभी साइलेंट मोड पे डाला है फोन। तुम भी अपने आप को अभी साइलेंट मोड पे डाल दो। हाँ, मैं अभी हिसाब कर रहा हूँ, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। ओके। चाबी दो। तुमने पूछा बाबा को? हाँ पूछा। क्या बोले? पाव भाजी बनाने के लिए बोला। पाव भाजी? रात के डिनर के लिए। ये पाव भाजी नहीं, मैंने जो पूछने के लिए बोला था वो पूछा। सॉरी, मैं भूल ही गई। सॉरी। आई तो अभी जाके पूछो ना प्लीज। नहीं, तुम पूछो ना, मैं नहीं पूछ सकती हूँ क्योंकि मुझे उन्होंने गुस्से में साइलेंट मोड पे रखा है। साइलेंट मोड? तुम पूछो, तुम मुझे मना नहीं करेंगे। जा। ठीक है, मैं पूछती हूँ। तुम मेरे साथ चलो ना, थोड़ा मॉरल सपोर्ट हो जाएगा। मॉरल कसला? साइलेंट सपोर्ट होना ना होता। हाँ, ये सपोर्ट है, तुम चलो ना। आओ। 380 का क्या नहीं रहा साहब? ये में कब? मुझे आपसे एक अर्जेंट काम है। अरे लेकिन मैं यहाँ पे हिस्सा। बोलो क्या अर्जेंट काम है? बाबा, आपको ना मेरी चिंता ही नहीं है। सोनू बाड़ा, बोलो ना क्या काम है अर्जेंट? नहीं, आप रहने दीजिए, आप अपना काम कर लीजिए। अरे बाड़ा, बताओ क्या काम है, बताओ। बाबा, अपना काम कर लो। ठीक है। अरे तो सोनू बाड़ा, मैं बड़े शांति से पूछ रहा हूँ, बताओ क्या काम है अर्जेंट? बाबा, वो मुझे आई, तुम्हें बता दो ना। है? अरे बोलून सांग ना। माधवी, नाटक बाज झाली तर बोल। लोनावला को सोनू जाना है। सॉरी, सोनू को लोनावला जाना है, उसको परमिशन चाहिए आपकी। लोनावला?
यार मुझे तो नहीं लगता भिड़े अंकल मानने वाला है। हाँ यार गोली, मुझे भी डाउटफुल लग रहा है। हाँ, हम सबके पेरेंट्स मान गए, लेकिन भिड़े अंकल कभी नहीं मानेंगे। मुझे पता है भिड़े अंकल कैसे मानेंगे। कैसे? कैसे? उन्हें कायदे से समझाना पड़ेगा। वो टप्पू, इतनी सी बात के लिए हम लोग लॉयर के पास जाएंगे? ये यार गोगी तू क्या बोल रहा है? टप्पू मुझे क्या लगता है पता है? हम भिड़े अंकल के खिलाफ मोर्चा निकालते हैं। उन्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। हाँ। चलो जी चलो। बाबा, वो मेरी फ्रेंड है ना रिया, कल बर्थडे है उसका, तो उसके बर्थडे के लिए उसकी फैमिली वालों ने सरप्राइज पार्टी प्लान की है, वो लोनावला वाले फार्म हाउस में। हाँ तो करने दो उनको, हमें उससे क्या? अहो, रिया के घर वाले चाहते हैं कि सोनू भी 2 दिन के लिए लोनावला उनके फार्म हाउस पे जाए ऐसा। तो रिया की फैमिली चाहती है ना, सोनू कहाँ चाहती है? सोनू थोड़ी ना जाएगी अपने बाबा को छोड़ के। सोनू बेटा, तुम एक काम करो, उनको मना कर दो, जाने दो उनको लोनावला, हम 2 दिन यहाँ पे मजे करेंगे। हाँ चलो। सोनू, हाँ 1 मिनट, तुम जाओ लोनावला। क्या? अरे हाँ, तुम लोनावला जा सकती हो, मैं मजाक कर रहा था। नक्की ना बाबा? ओ बाबा, थैंक यू। तुम भी जाने वाले हो? भैया मी कशाला? क्या ऐसा हुआ? इसके लिए थैंक यू। एक्चुअली मुझे रिया की मम्मी का फोन आया था, मेरी सारी बात हो चुकी है, वो अभी थोड़ी देर में टप्पू सेना को लेने आने वाले हैं, इसलिए फटाफट पैकिंग करो और रेडी हो जाओ। मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। जाओ जाओ। वो आपको पहले से पता था? अब तो मैं नक्की आपके लिए पाव भाजी बनाऊंगी। अभी नक्की बनाऊंगी मतलब? पहले बनाने वाली नहीं थी क्या? हाँ, परमिशन नहीं मिलती तो नहीं बनाने वाली थी। अच्छा, अगर मैं परमिशन नहीं देता तो क्या बनाती? टिंडली। हाँ, टप्पू सेना की जिद के आगे भिड़े अंकल को झुकना ही पड़ेगा। हाँ, इस बार भिड़े अंकल की तानाशाही नहीं चलेगी। सही कह रहे गोली, अब भिड़े अंकल की तानाशाही नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, ऐसे कैसे वो मना कर सकते हैं? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तानाशाही, नहीं चलेगी, ये मेरा कोई हिसाब होने नहीं दे रहा है आज का। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तानाशाही, नहीं चलेगी। गप्पे, अरे क्या चल क्या रहा है? ऐसे मोर्चा लेके क्यों आए मेरे घर पे? देखिए भिड़े अंकल, अभी हम बहुत गुस्से में हैं। हमें आपके साथ हिसाब किताब करना है। अरे यहाँ पे मेरा हिसाब किताब हो नहीं रहा, तुम लोग कौन से हिसाब किताब की बात कर रहे हो? आपकी तानाशाही का नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये क्या नाटक लगा रखा है? अरे नाटक तो आपने लगा रखा है भिड़े अंकल। मैंने क्या किया? आप सोनू को हमारे साथ लोनावाला आने की परमिशन क्यों नहीं दे रहे? मैं सोनू को परमिशन नहीं दे रहा हूँ। वही तो, क्यों नहीं दे रहे? आपको परमिशन देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, परमिशन तो देनी पड़ेगी। अरे गोड़िया, नहीं 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 भिड़े अंकल, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। हम सबके पेरेंट्स ने अलाउ कर दिया है, आप परमिशन क्यों नहीं दे रहे हो? अंकल प्लीज। तुम लोगों को किसने कहा कि बाबा ने परमिशन नहीं दी है? फ्रेंड्स, बाबा ने परमिशन दे दी है। पिंकू, भिड़े अंकल ने परमिशन दे दी है। गोली, भिड़े अंकल ने परमिशन दे दी है। अरे वाह टप्पू, भिड़े अंकल ने परमिशन दे दी है। भिड़े अंकल आपने परमिशन दे दी है। अरे मालक काय सांगतो, मैंने परमिशन दे दी है। 1 मिनट, अगर मैं परमिशन नहीं देता ये सोच के तुम लोग यहाँ पे मुझे धमकाने आए थे? अरे नहीं नहीं, वो तो हम बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे। अच्छा, मजाक? भिड़े अंकल के साथ मजाक? अरे भिड़े अंकल, आप भूल गए? आपने ही कहा था ना, वी आर फ्रेंड। हाँ, और यारों दोस्तों के बीच में मजाक मस्ती चलती रहती है। अच्छा, थोड़ी मजाक मस्ती मैं भी करता हूँ। पार्टी। बाबा तो हाँ, मैं बस दे रहा था।
थोड़ा अपना ख्याल रखना और पूरी टप्पू सेना का ख्याल रखना। ओके दादाजी। अरे एक मिनट रिया की मम्मी का फोन है। हेलो भिड़े भाई, सोनू कब तक निकल रही है? हाँ, रिया की मम्मी सोनू अब निकल ही रही है। अच्छा, अगले 2 दिन तक सोनू की जिम्मेदारी आपकी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे भिंडी मास्टर, सिर्फ सोनू की नहीं, पूरे टप्पू सेना की। सही बात है। हाँ मतलब वही पूरी टप्पू सेना की जिम्मेदारी आपकी। भिड़े भाई, आप बिल्कुल बेफिक्र मत कीजिए। हाँ नहीं। भिड़े भाई, आप सभी बच्चों को सोसाइटी के बाहर मेन रोड पे भेज दीजिए ना। हम बस 2 मिनट में बस लेके पहुंच ही रहे। ओके 2 मिनट में बस बाहर पहुंच रही है। अरे वाह, गुड बेबी, अपना ख्याल रखना और हर 2 घंटे में कुछ न कुछ खाना। हाँ कफस मम्मा। सब रखा है। कोमल, बच्चे पिकनिक पे जा रहे हैं, खाना तो मिनट बाय मिनट चलेगा। क्यों गोली? यस बाबा। हाँ गोया, सिर्फ अपना ही खाना खाना, बाकी किसी का नहीं। एक्सक्यूज मी? नहीं मतलब मिल बैठ के खाना असं। अच्छा, टाइम पे खाना खाना, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना और किसी को तंग मत करना। टप्पू सेना। हाँ बड़े अंकल, जस्ट चिल। अरे बस करे भाई भिंडी मास्टर, ये करना ने वो मत करना ने। अरे बच्चे घूमने जा रहे हैं, एग्जाम देने थोड़ी जा रहे हैं। सही बात है। जाओ जाओ बच्चों जाओ, हैं? जी लो अपनी जिंदगी। इकरा, अपना ख्याल रखना। मैं हर थोड़ी देर में तुझे वीडियो कॉल करते रहूंगी। हाँ नहीं मम्मी, आप भी एंजॉय करना और मुझे भी एंजॉय करने देना। हाँ, इन शॉर्ट बार फोन करके डिस्टर्ब मत करना। आप भी याद रखना। चलिए दादाजी, हम निकलते हैं। हाँ। सोनू नीट राहा, काळजी घे। हो आई, टेन्शन नको घेऊ। बर्थडे कोणाचा, खुश कौन हो रहा है? बाय बेबी। चला। दो दिन के लिए गई है वो। हाँ पता है माधवी, लेकिन सोनू ऐसे जब भी कभी 2 दिन के लिए बाहर जाती है ना, तो मेरा मन नहीं लगता। सच कहा भिंडी मास्टर, मुझे भी टप्पू के बगैर मजा नहीं आता है। घर एकदम सूना सूना लगता है। हाँ, बच्चों के बिना तो घर काटने दौड़ता है। इसलिए तो मैं भी 2-3 दिन के लिए उडवारा जा रही हूँ। अरे वाह, उदवाड़ा। हम पारसी लोगों का अटश बेरा में ऑर्डर, मतलब फायर टेम्पल। पारसी में उसको अटश बैराम बोलते हैं। अच्छा, अटश बैराम। मेरी कजिन है ना दिलनाज, मैं उसके घर जा रही हूँ अपने ब्रदर बिस्पी के साथ। तो भाई लेने आने वाला है आपको? नहीं, रोशन मुझे छोड़ने जाएगा मेरे भाई के घर, फिर मैं उसके साथ उडवारा निकल जाऊंगी। अच्छा। रोशन बेटा, हम सब की तरफ से वहाँ पे प्रार्थना करना। ये भी कोई बोलने की बात है? चलो अभी चलते हैं, बहुत सारे काम पेंडिंग है। चला दो। चला चाचा जी। हाँ। बोलिए बाबूजी। हाँ जेठिया, वो टप्पू है ना? हाँ है ना। पहले शांति से सुन। हाँ सुन रहा हूँ बाबूजी, बोलिए। छट, मुझे बोलना ही नहीं है। अरे क्या है? अरे बापूजी, आप तो नाराज हो गए। आप ही हमेशा कहते हैं ना कि जीवन में ज्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा हंसी मजाक करते रहना चाहिए। हाँ तो भाई, हंसी मजाक करने का कोई टाइम होता है ना, ये कोई टाइम है हंसी मजाक करने का? सॉरी, बोलिए बोलिए, क्या किया टप्पू ने? जो, अरे भाई पहले शांति से सुन। टप्पू ने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया है कि टप्पू लोनावाला गया है। क्या? क्यों? बापूजी, अभी ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ये बिना बताए ऐसे कैसे जा सकता है? आप उसे कुछ कहते नहीं है ना, उसी का ऐसा परिणाम है बापूजी।
मैं अभी उसका फोन करके उसकी खबर लेता हूँ। अरे 1 मिनट रुक भाई, तुझे किसने बोला कि टप्पू बिना बताए गए? अभी मुझे बिना पूछे गया तो बिना बताए हुआ ना बापूजी। तुझे पूछ के नहीं गया है, लेकिन मुझे पूछ कर गया है। आपको पूछा और आपने जाने दिया? हाँ। क्यों? अरे क्यों क्या जेठिया? अरे भाई टप्पू अकेला नहीं गया है, पूरी टप्पू सेना उसके साथ गई है। उनके किसी दोस्त का बर्थडे है, इसलिए वहाँ सब गए हैं। और आते वक्त टप्पू चिक्की भी लेके आने वाला है। अच्छा, तो कितने दिन के लिए गया है? 2 nights 3 days। हैं? अरे 2 दिन के लिए गया है भाई। अच्छा, ओ तो अभी आप तो घर पे अकेले हो गए बापूजी। मैं काम करता हूँ बापूजी, ये 2-3 दिन में ना रोज दुकान से थोड़ा जल्दी घर पे आ जाऊंगा। क्यों? साथ में मिलकर थोड़ा समय बिताएंगे। क्या काम धंधा छोड़ के जल्दी आने की जरूरत नहीं है, तू रोज के टाइम पे आ जाना। अरे बापूजी आने दीजिए ना, साथ में बैठ के थोड़ा कुछ जलसा करेंगे। ठीक है, चल रखता हूँ। थैंक यू। वाह, बेटा कुल्फी खाने का मजा आ गया है ना? हाँ। एक और खाए बापूजी, लेके आता हूँ। अरे नहीं नहीं भाई, वो 2 तो खा ली, और एक खाऊंगा तो सर्दी हो जाएगी। खाइए ना, बस बस। चले बापूजी, मैं आता हूँ। अभी कहाँ जा रहा है? सोडा पीने। कुल्फी में सोडा? सोडा तो एक बहाना है बापूजी। मैंने तो सब लोग मिलते हैं, बातें करते हैं, असली मजा उसका ही है। ठीक, जा जल्दी आ जा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आज मैं नहीं जाता हूँ। ले क्यों जाना? नहीं ठीक है ना, आज हम दोनों बैठ के गप्पे मारते हैं। नहीं तू जा, जाके आ। अरे ठीक है ना बापूजी, एक दिन नहीं गया तो क्या फर्क पड़ता है? अरे मैं बोल रहा हूँ तो जाने आवे। ठीक है चलो, मैं फटाफट जाके आता हूँ। आपको नींद आए तो आप सो जाना बापूजी, मैं चाबी लेके जाता हूँ। ठीक है। टप्पू सेना के बिना सोसाइटी में मजा नहीं आता है। खरे खरे पोपटलाल, टप्पू सेना के बगैर हमारी सोसाइटी एकदम सुनी सुनी लग रही है। ये तू कह रहा है भिड़े? जब बात बात पे टप्पू सेना को टोकता है, वो कह रहा है कि टप्पू सेना के बगैर बहुत सुना सुना लग रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, समझा। टप्पू सेना नहीं है ना, तो वो उनको टोकने का मिस कर रहा है, इसलिए सुना सुना लग रहा है ना। तो जेठालाल, ऐसा कहीं नहीं है, इंसान जिसको ज्यादा प्यार करता है ना उसी को टोकता है। अच्छा, तो इस हिसाब से तो भिड़े साहब आप सबसे ज्यादा प्यार जेठालाल से करते क्योंकि सबसे ज्यादा तो तुम जेठालाल को ही टोकते रहते हो ना भाई। लेकिन मैं टप्पू सेना के लिए बहुत खुश हूँ। अपने दोस्त का बर्थडे मनाने के लिए गए। अरे हमारे जमाने में ऐसा नहीं हुआ करता। सही बात है, आज के बच्चे बहुत ही लकी है। देखो ना, हमारी टप्पू सेना बर्थडे पार्टी मनाने लोनावाला गई है। हाँ बोलो, वो भी 2 दिन के लिए गए भाई। हमारे टाइम में ये सब कहाँ होता था। एकदम करेक्ट कहा मैदा था बाप ने। हमारे टाइम पर बर्थडे में पार्टी और सेलिब्रेशन नहीं होता था। क्यों? आपके घर वाले आपका जन्म से खुश नहीं थे? ओ जेठालाल क्या कुछ भी बोलता है, वो खुश थे, बहुत खुश थे। तो फिर आपका बर्थडे क्यों नहीं मनाते थे? क्योंकि उस टाइम पर बर्थडे सेलिब्रेशन का फैशन नहीं था। अच्छा, सही बात है। अरे हमारे जमाने में कैसा बर्थडे मनता था। जब भी बर्थडे होता था तो हम भगवान के दर्शन करते थे, बड़ों के आशीर्वाद लेते थे, गाय को खाना खिलाते थे और रात को मस्ते की आई के हाथ की गर्मा गर्म पुरन पोड़ी खाते थे। हो गया बर्थडे खत्म। और आजकल के बच्चे भाई, आजकल के तो बच्चे बर्थडे को त्योहार की तरह मनाते हैं। हाँ, जबरदस्त पार्टी वार्टी करेंगे। अरे पार्टी से याद आया, ये सोडी कहाँ है भिड़े? भला का मैं जेठालाल, मैं उसका पिए थोड़ी हूँ। नहीं पिए तो तू है भाई भिड़े। हाँ पिए, पड़ोसी आत्माराम।
दोस्तों सोडा शॉप पे दोस्तों के साथ बात करके मजा आ जाता है, मूड फ्रेश हो जाता है, मन हल्का हो जाता है, मन प्रफुल्लित और खुश हो जाता है। और जीवन में यही चाहिए। जीवन में सुखी रहना सबसे ज्यादा जरूरी है, खुश रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने मित्रों के साथ, परिवार के साथ वक्त बिताएं। मित्रों, ये जो लैपटॉप और मोबाइल का जो इमोशनलेस कनेक्शन है ना, इनसे मत जुड़िए। परिवार और दोस्तों के साथ जुड़िए, दिल से दिल का रिश्ता बनाइए। और आज के जमाने में सबसे ज्यादा अमीर वही है जो सबसे ज्यादा खुश है। और खुश रहने के लिए जरूरी है कि स्ट्रेस दूर रहे। स्ट्रेस दूर रहने के लिए बहुत जरूरी है कि आप हंसते रहे। और हंसने के लिए बहुत जरूरी है कि आप इस तरह से परिवार के साथ अपना समय व्यतीत करें। और हम जैसे खुशियां बांटते हैं, अपने परिवार और मित्रों के साथ समय बिताते हैं, आप भी बिताइए और इसी तरह से खुशियां बांटते रहिए। और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। बता बता भिड़े। अरे मुझे सच में नहीं पता भाई। अरे तो पता रखना चाहिए ना, पहलो सगो पड़ोसी। हमारा भिड़े इतना होशियार होता तो पता है आज कहाँ होता? अच्छा, कहाँ होता? पार्लियामेंट में। सोसाइटी में सेक्रेटरी की कुर्सी पकड़ के बैठा इतने सालों से, और तानाशाह की इधर अपने फैसले हम पे थोपता रहता है। अच्छा, मैं तानाशाह की तरह फैसले थोपता रहता हूँ, ठीक है? तो मैं अभी के अभी इसी वक्त सेक्रेटरी पद से इस्तीफा देता हूँ, तुम बन जाओ सेक्रेटरी। हाँ, या तो कोई भी सेक्रेटरी बन सकता है, जिसको भी सेक्रेटरी बनना है प्लीज खड़ा हो जाए। देखा, किसी को खड़ा नहीं होना है, किसी को जिम्मेदारी लेनी ही नहीं है। अरे यार भिड़े, तुम इतने समझदार आदमी हो, इतना तो समझो कि मजाक कर रहा है। शांत हो जा भाई, बैठ जा बैठ जा। तुझसे ज्यादा ईमानदार और काबिल सेक्रेटरी कोई नहीं मिलेगा। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। अच्छा मेहता साहब, मैं काम करता हूँ, मैं छोटे को फोन करता हूँ। हाँ करो करो। कोई जरूरत नहीं जेठालाल, वो जरूर पार्टी शार्टी करने गया होगा। ये ले, तुझे पता है तो पहले जब मैंने पूछा तभी क्यों मना किया कि मुझे नहीं पता है? अरे भाई मुझे पता नहीं वो कहा है, मैंने अंदाजा लगाया। क्या है, रोशन भाभी और गोगी दोनों घर पे नहीं है ना, तो भाई साहब गए होंगे मस्त की पार्टी शार्टी करने। ओहो मेरे यारो, मेरे प्यारो, मेरी पार्टी शार्टी के साथीदारों, की हाल चाल, की चल रहा है? नाम लिया और तुम आ गए, और जिस अंदाज से तुम आए उससे साफ लग रहा है कि बढ़िया मस्त पार्टी शार्टी करके आए हो। हाँ? नहीं नहीं मेहता साहब, आज नहीं। अरे कमाल है सोडी, रोशन भाभी गोगी दोनों घर पे नहीं है। वो पिड़ू, मैंने पता है कि घर पे नहीं है, लेकिन कहीं वो गलती से वापस आ गई और उसने मुझे पार्टी शार्टी करते हुए पकड़ लिया, तो वो मेरा कॉकटेल बना देगी। अरे पर वो उदवाड़ा गई है तो अभी वापस क्यों आएंगी? हाँ, वो एक बार ऐसे हुआ है, वो गई थी उडवाड़ा लेकिन अचानक वापस आ गई, और मैं घर में अकेला पार्टी चाटी कर रहा था। हो, बड़े दिनों बाद तू मेरे होठों से लगने वाली है। आज तेरे और मेरे बीच कोई नहीं आ सकता, ना सोडा ना पानी, कोई भी नहीं। रोशन! तू इधर बैठ के पार्टी शार्टी कर रहा है? रोशन डार्लिंग, तू वापस क्यों आ गई? मेरी बस खराब हो गई इसलिए। तो तू मैंने फोन कर दी, मैं उठा के बस रिपेयर कर देता। अच्छा, ताकि मैं चले जाऊं और तू इधर आराम से बैठ के पार्टी शार्टी करे। तो भी जा, अभी तुझे मजा चखाती हूँ। सुनता हूँ। अरे यार, ये बस वाले भी ना टाइम टू टाइम सर्विस नहीं करवाते, इसलिए बेटाइम में बसें ब्रेकडाउन हो जाती है। ये कर रही है। अरे रोशन डार्लिंग, सुन तो। अरे सॉरी भाई, मैं अगली बार ऐसी गलती नहीं करूंगा। ओ मेरी हिरनी, मेरी मोरनी, मेरा चकना। अभी मैं तुझे चकना नहीं, वो मखना कह रहा सी, मखना। और नहीं यारो, इस बार कोई रिस्क नहीं लूंगा, और इस बार अगर उसने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया ना, तो पावे वो मेरी जान है, लेकिन वो मेरी जान ले लेगी। हाँ भाई, जान है तो पार्टी शार्टी, मतलब जान है तो जहान है भाई। ओ यारो, लेकिन कल से मैं जम के पार्टी शार्टी करने वाला हूँ, और तुम लोग भी करना मेरे साथ जम के पार्टी शार्टी। अरे क्या आप सब भी पार्टी शार्टी करना भाई?
अरे रोशन भाभी बाहर गई हैं। हम लोगों की पत्नियां बाहर नहीं गई हुई हैं, वो घर में ही हैं। हाँ, उन्हें पता चल गया कि हम पार्टी शार्टी कर रहे हैं तो फिर सोचो क्या हाल करेंगी हमारा, घर से बाहर कर देंगे हमें। तुम अकेले करो भाई पार्टी शार्टी। ओए यारो, 2-4 दिन के लिए मैं आजाद पंछी हूँ। एक बार रोशन वापस आ गई तो फिर चला जाऊंगा पिंजरे में। तो नसीबदार है छोटी के रोशन भाभी 2-3 दिन के बाद आ तो जाएंगे। तो दया तो अहमदाबाद गई है तो वापस आने का नाम ही नहीं ले रही है। अरे तो जेठालाल अहमदाबाद को इंग्लैंड थोड़ी है, तुम जाके ले आओ। अरे मेहता साहब, मैं जब भी अहमदाबाद जाने का सोचता हूँ तो वो सासू माँ के साथ यात्रा पे चली जाती है। अरे तो क्या दिक्कत है भाई, जब यात्रा से वापस लौटे तब लेने चले जाओ। अरे वो लोग यात्रा से वापस आ जाते तो कोरोना की लहर शुरू हो जाती है, फिर कोरोना की लहर शांत हो जाती है तो लोग फिर से यात्रा पे चले जाते हैं। तो सुंदर को बोलिए ना, वो दया भाभी को लेकर आ जाए। अरे सुंदर कहाँ घर पे रहता है, वो अपने नए नए बिजनेस के, नए नए आइडियाज के लिए, नए नए फाइनेंसर ऐसी ऐसी जगह पे ढूंढने के लिए निकल जाता है जहाँ उसे कोई ना जानता हो। तो अभी देखते हैं दया को कब मेरी दया आती है। अरे पास हो या दूर, आप सबके पास पत्नी तो है, मेरे पास तो है ही नहीं। अरे मैं यही दुआ करता हूँ कि कभी पत्नी आए नहीं, जिंदगी भर ना आए, तुम हमेशा कुंवारे रहो जैसे हो अभी। अरे मेहता साहब क्यों श्राप दे रहे हैं भाई? अरे तुम्हें श्राप लग रहा है क्योंकि तुम्हारी शादी हुई नहीं है ना, इसलिए। जिन लोगों की शादी हुई उनसे पूछो, उन्हें वरदान लगेगा ये। आइए अंजलि भाभी, आइए। सॉरी अंजलि। तोते उड़ा दिए मेहता साहब के। मजाक करो मेहता साहब। ऐसे कोई मजाक करता है क्या यार भिड़े, यार दिल की धड़कन बढ़ गई थी एकदम। यही मेहता साहब, मैं भी ऐसे ही सॉरी बोलना चाहता हूँ। ओए पप्पू, शादी दी गल्ला छड़ ते पार्टी दिया गल्ला कर। ओए कल से कौन कौन कर रहा है मेरे साथ पार्टी शाटी? ओ जेठाभरा। अरे नहीं भाई, मेरे घर पे दया भले नहीं है, बापूजी है ना भाई। मेहता साहब बिल्कुल नहीं, अंजलि के नाम से तो ऐसा डर गया था। पार्टी शार्टी नहीं भाई नहीं। अरे अजर प्राप ना इल्ला हाथी प्राप नहीं सोडी, कोमल मेरा खाना बंद कर देगी। बिड़ू ओए पप्पू, और तू तो तैयार है ना? नहीं भाई नहीं, मैं तो ये मानता हूँ कि मेरे घर पर मेरी पत्नी है और उसने मुझे मना किया। ओ ठीक है, कोई गल नहीं, मैं अपने दूसरे यारों के साथ प्लान बना लूंगा। हाँ, एंजॉय एंजॉय। चलो भाई अभी तो लेट हो रहा है, कल सुबह ऑफिस भी जाना है तुम्हें। चलो धन्यवाद भाई अब्दुल। चलो भाई चलो। डरा दिया था भिड़े तुझे आज। अरे बापूजी, अभी तक आप सोए नहीं? नहीं, नींद नहीं आ रही है? टप्पू की याद है? बापूजी 2 दिन की तो बात है, अभी आ जाएगा। वो अभी तू नहीं समझेगा जेठा, जब मेरी उम्र का हो जाएगा ना तब तुझे समझ में आएगा। तब तू भी मेरी तरह टप्पू की राह देखेगा। कल को टप्पू भी तेरी तरह काम में व्यस्त हो जाएगा, जिंदगी के दांव पेच में फंस जाएगा। फिर जब वो तेरे साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाएगा ना, तब तू भी उसके साथ समय बिताने के लिए बेचैन रहेगा। इंसान जब जवान होता है ना, तब उसे ये सब नहीं सोचता, वो काम में व्यस्त रहता है। लेकिन जैसे जैसे वो बूढ़ा होते जाता है, अकेला पड़ जाता है, कमजोर होने लगता है, तब जेठा उसे ये घर पैसा ये सब कुछ नहीं चाहिए होता। उसे अपनों का साथ, अपनों का समय चाहिए होता है, जो उसे बहुत मुश्किल से मिलता है। इसलिए बुढ़ापे में इंसान अकेलापन महसूस करता है। उसे अपने नाती पोतों से इतना लगाव हो जाता है जेठिया कि वो अगर उसके आसपास ना हो ना तो उसका जीवन सूना हो जाता है।
लेकिन चलो, जीवन का ये भी एक पहलू है। कभी आप भीड़ से घिरे होते हो, कभी अकेलेपन की परछाई से। लेकिन हमें जीवन के इस पहलू का भी हंसते खेलते सामना करना चाहिए, क्योंकि जीवन का पहिया कभी रुकता नहीं, हमेशा आगे बढ़ता रहता है। चलो सो जाते। बाबूजी, टप्पू नहीं है तो मैं काम करता हूँ। मैं आज आपके कमरे में ही सो जाता हूँ। अरे नहीं भाई नहीं, तू बहुत जोर से खराटे लेता है, मेरी नींद खराब हो जाती है। तू अपने कमरे में ही जाके सो जा। नहीं, मैं खराटे नहीं लूंगा बस। अरे क्या नहीं लूंगा, तेरे हाथ में थोड़ी है। जा जा, तू अपने कमरे में ही जाके सो जा। तो बाबूजी, आपको नींद आ जाएगी। तू मेरे कमरे में सोएगा ना तो नींद नहीं आएगी। चल, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। जेठिया की माँ, तुम भी सोए नहीं ना अब तक? मुझे भी नींद नहीं आ रही। आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है। कभी कभी बहुत अकेलापन महसूस होता है। टप्पू भी नहीं है ना, टप्पू होता है तो मेरा मन लगा रहता। जेठिया तो बेचारा पूरा दिन अपने काम में व्यस्त रहता है, और कुछ सालों बाद टप्पू भी जेठिया की तरह अपनी जिंदगी की भागदौड़ में व्यस्त हो जाएगा। अभी तुम्हारी कमी और खलेगी, लेकिन तुम चिंता मत करना। मैं जैसा भी हूं खुश, और मैं हमेशा ऐसे ही खुश रहने की कोशिश करूंगा। अरे देवा, ये चाचा जी हवा में किसको देख के बातें कर रहे हैं? और कभी तुम्हारी ज्यादा याद सताएगी ना, तब आ जाया करूंगा तुमसे बात करने, जैसे अभी आया हूँ। भैया, ये सच में बातें कर रहे हैं किसी से? हाँ। लेकिन किससे? हाँ भाई, आपने पूछा नहीं? नहीं, मैंने नहीं पूछा। पूछूं? हाँ, पूछ लीजिए ना। चाचा जी। हाँ। गुड इवनिंग। हैं? आप ये किससे बातें कर रहे हैं? जेठिया की माँ से। किससे? अरे जेठिया की माँ से बात कर रहा हूँ। तुझे दिखाई नहीं दे रही? तुम्हें दिखाई दे रही है माधवी? नहीं दिखाई दे रही है चाचा जी। अरे क्या दिखाई नहीं दे रही है भिंडी मास्टर? अरे वो तेरे सामने ही है, वहाँ वो देख। नहीं दिख रही है। दिख रही है, बोल दो आप। हाँ, दिखी दिखी, अभी दिखी। नमस्ते चाची जी। अरे वहाँ कहाँ नमस्ते कर रहा है? अभी वो तेरे पीछे। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई। चाची, आप भी डरा दिया आपने। भिंडी मास्टर, मुझे जब भी जेठिया की माँ की याद आती है ना, तो मैं उससे बातें करने के लिए यहाँ आ जाता हूँ। वो देख, वो देख, वो तारा दिख रहा है? वही है जेठिया की माँ। वाह चाचा जी, इतना प्रेम है आप दोनों में। वो तो है, लेकिन तुम दोनों अभी तक सोए नहीं? नहीं, एक्चुअली सोनू भी गई है ना लोनावाला, तो नींद नहीं आ रही है उसकी याद में। एक बात कहूँ भिंडी मास्टर, तुझे सोनू के बगैर रहने की आदत डालनी पड़ेगी। ऐसा क्यों? अरे क्यों क्या,
कल को सोनू की शादी हो जाएगी, वो ससुराल चली जाएगी, तब क्या करेगा? अरे इसमें मायूस होने की क्या बात है भिंडी मास्टर? अरे ये तो संसार का नियम है, हमें मुस्कुराते हुए उसका स्वीकार करना चाहिए। देखना चाचा जी, बेटी के प्यार में ये संसार के पूरे नियम ही बदल देंगे। मतलब चाचा जी ये घर जमाई ढूंढेंगे। जा भाई जा भिंडी मास्टर जा। कहाँ? घर जमाई ढूंढने हैं? अरे सोने जा सोने, मजाक कर रहा हूँ भाई। हाँ चलो शुभ रात्रि चाचा जी। हाँ शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। जेठिया की माँ शुभ रात्रि। हाँ मेरी चिंता मत करना, मैं खुश हूँ। शुभ रात्रि। गुड मॉर्निंग चाचा जी। अरे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक? अरे नहीं नहीं, वो सोसाइटी के मंदिर में दर्शन करने गया था। अच्छा। ये ले प्रसाद। हाँ। और कल रात को अच्छे से नींद आ गई ना? क्यों? आप कल वो चाची जी के साथ बात कर रहे थे तो मुझे लगा आप डिस्टर्ब होंगे इसलिए पूछा। अरे नहीं नहीं, नींद आ गई थी। लेकिन भिंडी मास्टर एक बात कहूँ, कल रात जो हमारे बीच में बात हुई ना, वो जेठिया को मत बताना। कौन सी बात? वाह, वही बात जो तू अभी भूल गया है? वो जेठिया को मत बताना। वो क्या है ना, खामखा जेठिया को टेंशन हो जाएगा। बिल्कुल चाचा जी, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। हाँ हाँ चलो मिलते हैं। हाँ। अरे हाँ चाचा जी, हाँ आपकी टप्पू से बात हो गई? हो गई? ओह सॉरी जाइए। ओम मित्राय नमो रवये नमो सूर्याय नमो भानवे नमो खगाय नमः। ओम पूषणे नमो हिरण्यगर्भाय नमो मरीचय नमो आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमो भास्कराय नमः। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्ध नमो भास्कर। दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। गुड मॉर्निंग जेठा जी। अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी, कैसे हैं आप? आप बताइए कैसी लग रही हूँ मैं? ओह, बबीता जी तो आज कुछ अलग ही मूड में लग रहे हैं। अभी मैं क्या बताऊं बबीता जी, आप तो हमेशा एकदम तरोताजा फ्रेश ही लगते हैं। इसका राज क्या है? किसका? ये आपके चेहरे पे हर बार जो निखार होता है उसका। अय्यर। अय्यर भाई? हाँ। कैसे? वो क्या रोज आपके चेहरे पे चंदन का लेप लगाते? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस अय्यर मुझे इतना खुश रखता है ना कि मैं वैसे ही निखर जाती हूँ। बबीता जी, बहुत सालों से मेरी एक दिली इच्छा है, आप पूरी करेंगे? हाँ ऑफ कोर्स, बोलिए ना। क्या है कि मैं कोलकाता कभी गया नहीं हूँ, तो आपके साथ कोलकाता घूमने की मेरी बहुत इच्छा है। अरे वाह, दैट्स रियली नाइस। ओके, आप वहाँ के हैं ना, तो आप पूरा कोलकाता अच्छे से मुझे दिखा सकते हैं। इसलिए हाँ ऑफ कोर्स। इनफैक्ट कोलकाता देखना है ना तो दुर्गा पूजा में देखना चाहिए। दुर्गा पूजा में तो कोलकाता की रौनक ही अलग होती है। अच्छा, हम लोग उस वक्त जाएंगे। हाँ तो तभी चलेंगे, जब भी आप बोलो तभी। अरे मैंने तो सुना है वो गुगली नदी। जेठा जी, गुगली नहीं, हुगली नदी। सॉरी हाँ, तो हुगली नदी का ऊपर हो जाओ पुल बना है अंग्रेजों के टाइम का, वो जबरदस्त पुल है वो। हावड़ा ब्रिज। जेठिया खोल जल्दी। हावड़ा ब्रिज बराबर। हाँ। और क्या क्या है उधर देखने जैसा? वैसे तो बहुत सारी जगह है। अच्छा बताइए ना, कौन कौन सी? अभी बताओ? हाँ अभी। अरे जेठा जी, आपको दुकान जाने में लेट हो जाएगा। नहीं लेट नहीं होगा बबीता जी, आज थोड़ी फुर्सत है। अरे यार फुर्सत वाली, अरे फुर्सत है तो दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है?
बापूजी आप नीचे क्या कर रहे हैं? कैसे मतलब? अरे वो सब छोड़, अरे तुम सब बेल बजा रहा हूँ, जल्दी से आइए ऊपर आइए, मैं दरवाजा खोलता हूँ, ऊपर आइए ऊपर आइए। बबीता जी 1-2 मिनट। बाय बाय बाय। आइए बापूजी आइए, फुर्सत दियो। सॉरी। तो दोस्तों गोकुल धाम सोसाइटी में एक और सुबह की शुरुआत धूम धड़ाके के साथ हो गई। जेठालाल बिजी है बबीता जी से बात करने में, इसलिए दरवाजा नहीं खोल पाया। चंपक चाचा गुस्सा हो गए और डांट दिया है जेठालाल को। आपको तो मजा आ गया होगा। यही तो खासियत है गोकुल धाम सोसाइटी की, जो छोटे छोटे खुशनुमा हसीन पल है ये आपको हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं। और यहाँ जो मिलता है स्नेह, प्यार, हंसी, मुस्कुराहट और कहीं संभव नहीं है। इसीलिए तो आप सालों साल ये साथ निभाते रहे हैं और इन हसीन पलों को, इन खुशनुमा पलों को एंजॉय करने के लिए हमारे साथ यहाँ चले आते हैं। इतने वर्षों का ये नाता है, इसीलिए आपका परिवार हमारा परिवार और गोकुल धाम का परिवार आपका परिवार बन गया है। तो सुबह की शुरुआत तो धूम धड़ाके से हो चुकी है, तो देखिए यहाँ रात तक क्या होगा। भाई कमाल होने वाला है। एक राज की बात मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसा होने वाला है जिससे 440 वोट का झटका लगेगा। यानी कि कुछ गड़बड़, कुछ कमाल, कुछ हंगामा। क्या होता है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। सॉरी सॉरी बबीता। अय्यर भाई आप? हाँ मैं। बबीता जी कहाँ गए? अंदर चले गए? हाँ कुछ काम था। हाँ नहीं। हाँ कि नहीं? नहीं नहीं नहीं। तो फिर पहले हाँ क्यों बोला? गलती हो गई, सॉरी, बस। हेलो हेलो चंपक। हाँ चंपक बोलूं। कौन? मैं हेमराज बोल रहा हूँ। हेमराज? अरे हेमराज हेमराज, कितने सालों बाद तेरी आवाज सुनी मैंने। कैसा है मेरा जिगरी? अरे मैं एकदम ठीक हूँ। इतने सालों बाद तेरी आवाज सुन के बहुत अच्छा लगा है। अपने जवानी के दिन याद आ गए। हम दोनों मिलकर कितने मजे करते थे, कितने जलसे करते थे। हाँ तो? लेकिन अभी वो सब दिन गए गए। अब वो सब दिन कहाँ वापस आने वाले? क्यों नहीं आएंगे? जरूर आएंगे। अरे चंपक मैं मुंबई में ही हूँ। मिलके फिर से करेंगे जलसे। तू मुंबई में? हाँ। कब आया? अरे मुझे मुंबई आए तो बहुत टाइम हो गया। ले, बहुत टाइम हो गया और तू आज मुझे फोन कर रहा है? अरे भाई मेरे पास तेरा नंबर कहाँ था? वैसे मेरा नंबर कहाँ से मिला तुझे? कल रात मैं बाहर खाना खाने गया था। हाँ। तो वहाँ मुझे सुरेश मिला। कौन सुरेश? सुरेश परमार। अरे अरे हाँ, नहीं बराबर। उसी ने मुझे तेरा नंबर दिया। तू एक काम कर, तू अभी जल्दी से फोन रख और सुरेश को लेकर सीधे मेरे घर पे आ जा। अरे घर छोड़, हम दोनों जिगरी और सुरेश तीनों मिलके बाहर चलते हैं, पहले जैसा धमाल करेंगे। क्या बोलता है चंपक? फिर से अपना वो वाला कार्यक्रम शुरू करे। तू 1 मिनट चालू रखा फोन। हाँ अब बोल। मैं ये कह रहा था कि फिर से अपना वो वाला कार्यक्रम शुरू करें। अरे तुझमें कुछ अक्कल बक्कल है? इस उम्र में कार्यक्रम करने की बात कर रहा है? उम्र की बात मत कर, मैं अभी भी जवान हूँ। तू बूढ़ा हो गया होगा। ये बूढ़ा होगा तेरा चाचा। अच्छा तो क्या बोलता है? फिर से शुरू करें अपना वाला कार्यक्रम। हाँ? ठीक, बोल। तो जिगरी करे आज से कार्यक्रम शुरू। देख हेमराज, मैं क्या बोलता हूँ, इस उम्र में ये कार्यक्रम करना सही नहीं है। अरे क्या सही नहीं है? पहले भी तो हम रोज रात को प्रोग्राम करते थे ना। अरे पहले की बात और थी भाई। अभी मेरा एक बेटा है, पोता है। अरे उन्हें पता चलेगा तो कैसा लगेगा? यार चंपक, फला फूला परिवार तो मेरा भी है।
लेकिन सब लोग अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं। सब लोग बाहर गांव चले गए, मुझे अकेला छोड़ के। और मेरे बीवी के इस दुनिया से चले जाने के बाद मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है। कल सुरेश मिला तो बहुत अच्छा लगा, पुराने दिनों की याद आ गई। तो सोचा क्यों ना हम अपना पुराना कार्यक्रम फिर से शुरू करें। सच कहूं तो अकेलापन कभी कभी मुझे भी महसूस होता है, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, इस उम्र में ये कार्यक्रम करना गलत है हेमराज। अरे कुछ गलत नहीं है, सुरेश भी मान गया है। सुरेश मान गया? हाँ, चलना चंपक, फिर से वो जोशीले निडर जवानी के दिन जीते हैं, कुछ एक्साइटिंग करते हैं, बहुत मजा आएगा। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। यार चंपक, तू अपने बचपन के जिगरी जान दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकता? अरे वो बात नहीं है, तू समझ। चल छोड़, मैं फोन रखता हूँ और आज के बाद मैं तुझे कभी फोन नहीं करूंगा। अरे एक मिनट भाई, तू है ना अभी ये सब नाटक बंद कर। ठीक है, मैं आऊंगा। ये हुई ना बात मेरे शेर। लेकिन हेमराज, ये कार्यक्रम के लिए तो रात को निकलना पड़ेगा ना, तो मैं जेठिया को क्या बोलूंगा? अरे बोलना क्यों है, घर पे तेरी चलती नहीं है क्या? अरे चलती है, लेकिन मैं जेठिया को कार्यक्रम के बारे में बताऊंगा ना तो वो मुझे आने नहीं देगा। क्यों नहीं आने देगा? वैसे भी तू उसका बाप है, वो तेरा नहीं। अरे वो बात नहीं है। हाँ तो झूठ बोल के आ जाना। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अच्छा ठीक है, चल मैं जेठिया से अपने तरीके से बात करता हूँ। वाह वाह, मतलब तेरा भी कार्यक्रम में आने का मन बन चुका है। चल, फिर से वो अपने जवानी वाले दिन जीते हैं और खूब मजा करते हैं। हाँ, तो कार्यक्रम कहाँ करना है वो थोड़ी देर में बताता हूँ। हाँ, रखता हूँ। तो रात को मिलते हैं। जेठिया? हाँ बाबूजी। दुकान जा रहा है? हाँ। ठीक है, जा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। कुछ कहना है बापूजी? हाँ, बोलिए ना। वो तू आज रात को बाहर खाना खा लेगा? मैं अकेला? हाँ। तो आप? वो मैं जरा आज रात को बाहर जा रहा हूँ। हैं? बाहर जा रहा हूँ। बाहर जा रहे हैं? हाँ। रात को? क्यों नहीं जा सकता? नहीं नहीं नहीं, मतलब जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। तो फिर आज तक कभी आप रात को बाहर गए नहीं ना। आज जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे? जगराता? नहीं। तो? अरे क्या तो जेठिया, सब तुझे बताना जरूरी है। पर नहीं बताने जैसा क्या है बापूजी? नहीं बताने जैसा कुछ नहीं है भाई। हाँ तो बताइए ना। मैं तुझे बताने वाला था, सब बताने वाला था, लेकिन अभी तू इतनी वाइडाई कर रहा है ना, इसलिए अब तुझे कुछ नहीं बताऊंगा। मैंने क्या वाइडाई की बापूजी? अरे कितने सवाल पूछता है तू? सवाल तो पूछूंगा ना बाबूजी, बेटा हूँ आपका। हाँ वही तू मेरा बेटा है, मेरा बाप नहीं है। सवाल पूछने का अधिकार सिर्फ बाप लोगों को होता है। दादाजी को क्या देख रहा है?
तो बापूजी आप कहाँ जा रहे, अकेले जा रहे, किसी के साथ जा रहे, कुछ तो बताइए। मैंने बोला ना तुझे, मैं सब बताने वाला था, लेकिन अब कुछ भी नहीं बताऊंगा। तो बापूजी तू दुकान जा भाई, दुकान जा। सही कहते हैं, बुढ़ापे में बुजुर्ग बच्चे जैसे हो जाते हैं। पता नहीं बापूजी कहाँ जाने वाले हैं रात को। अरे गुड मॉर्निंग मेहता साहब। गुड मॉर्निंग जेठा। क्या बात है मेहता साहब? क्या सब ठीक है ना? हाँ, क्यों? मूड में नहीं लग रहे। तो इंसान 24 घंटे तो मूड में नहीं रहता ना जेठालाल। 24 घंटे मूड में नहीं रहता है बराबर है, लेकिन सुबह सुबह तो मूड में रहता है ना। हाँ, लेकिन मैं एक नौकरी पेशा इंसान हूँ जेठालाल, और जब सुबह ही सुबह नौकरी पेशा इंसान को ये याद आता है कि उस ऑफिस में जाके काम करना है, या वो बॉस बैठा हुआ है जो दिमाग खराब कर देगा, तो फिर मूड ऑफ हो ही जाता है ना। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि नौकरी पेशा इंसान कभी मूड में होता ही नहीं है? नहीं होता है ना, शुक्रवार की शाम को मूड अच्छा होता है। शुक्रवार की शाम को? हाँ, क्योंकि शुक्रवार की शाम को ये पता होता है कि शनिवार और रविवार आगे 2 दिन छुट्टियां हैं, बॉस से नहीं मिलना पड़ेगा, तो मूड अच्छा हो जाता है। ठीक है, चलिए। तो मैं ना अभी एक जादू करूंगा। क्या? मैं कुछ ऐसा बोलूंगा जिसको सुनते ही आपका मूड एकदम ठीक हो जाएगा। अच्छा, बोलो। आज शाम को राजस्थानी थाली खाने चलेंगे? आप बात कर रहे हो जेठालाल सही में? देखा मैंने बोला था ना आपका मूड ठीक हो जाएगा। हो गया ना? हो गया। लेकिन तुम बाहर क्यों खाना खाने जा रहे हो? टप्पू घर पे है नहीं, और बापूजी भी आज रात को कहीं बाहर जाने वाले हैं, तो उन्होंने बोला कि तू भी कहीं बाहर खाना खा लेना। मजा आ जाएगा जेठालाल, मजा आ जाएगा। राजस्थानी थाली नाम से ही मेरे मुंह में पानी आ गया। दाल बाटी चूरमा, पंचमेल की दाल खाएंगे है, और गट्टे की सब्जी मिला के चूर के उसमें कैर कुमिटी की सब्जी, कढ़ी, जोधपुर के मिर्ची बड़े और धनिया और पुदीने की चटनी, और मजा आ जाएगा। लास्ट में गुड़ के साथ चूरमा, घी मिला के, बढ़िया। हाँ, जाएंगे किसी दिन खाने। जाएंगे किसी दिन मतलब क्या जेठालाल? अभी तो तुमने बोला कि शाम को चलेंगे रात को। हाँ, लेकिन अभी कल सुबह आपको फिर वो काम पे जाना है ना, ऑफिस जाना है, तो फिर इसलिए किसी दिन जाएंगे हम लोग। यार ऑफिस तो रोज ही होता है जेठालाल। अब देखो, तुमने राजस्थानी थाली के नाम से इस भूखे शेर को शिकार दिखा दिया है, अब तो ये भूखा शेर राजस्थानी थाली पे टूट पड़ेगा। अच्छा। अंजलि। हाँ, मैं क्या कह रहे थे आप? भूखा शेर शिकार करेगा, अब तो ये शेर राजस्थानी थाली पे टूट पड़ेगा। भूल गए, आज आपका डाइट डे है। नहीं, याद है ना? मुझे बिल्कुल याद है, आज मेरा डाइट डे, याद है। अच्छा, तो फिर ये शेर शिकार, गट्टे की सब्जी, मिर्ची बड़े, ये सब क्या था? तुम समझ नहीं रही अंजलि, देखो। हाँ, नहीं समझ में नहीं आ रहा, जरा विस्तार से समझाइए। नहीं समझाता ना, विस्तार से ही समझाना पड़ेगा। मुझे तो पता ही है ना डाइट डे, कैसे भूल सकता हूँ? मैं तो जाने वाला ही नहीं था, वो जेठालाल ने मुझे न्योता दिया कि भाई चलो राजस्थानी खाना खाने चलो। मैंने मना कर दिया, नहीं मेरा डाइट डे, अंजलि बिल्कुल है, मैं जाऊंगा ही नहीं। मैंने मनाया जेठालाल को, मान भी गया जेठालाल, तो बहुत बेमन से माना, अनमने ढंग से। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरा परम मित्र वो कहेगा कि ऐसे में मुझे आपने अकेला छोड़ दिया, आप साथ नहीं चल रहे। मैंने कहा ठीक है चलूंगा। तो वो सब चीजें जो है ना, वो मैंने अपने ऊपर ले ली, ये दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, सिर्फ इसलिए कि भाई जेठालाल का मन रह जाए, इसलिए, है ना जेठालाल? बिल्कुल बिल्कुल, एक एक शब्द मेहता साहब सच बोल रहे हैं। जेठा भाई, ये तो झूठ बोल ही रहे हैं। आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ अंजलि भाभी, मैंने सच में मेहता साहब को न्योता दिया था कि चलिए हम लोग आज बाहर राजस्थानी थाली खाने जाते हैं। क्यों? वो बापूजी आज रात को कहीं बाहर जा रहे हैं, तो मैं अकेला हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कभी अकेला कहाँ खाना खाने जाऊँ। अगर ऐसी बात है तो खाना खाने बाहर क्यों जा रहे हैं? हमारे घर पर आइए। अरे अरे, घर का खाना खाएंगे, साथ खाएंगे, मजा आएगा। मैंने तो मेन्यू भी सोच लिया है। पहले मैं करेले का सूप सर्व करूंगी, फिर स्टार्टर्स में कैप्सिकम और कॉर्न का सैलेड, और मेन कोर्स में स्प्राउट्स मूंग।
पाव मूंग मतलब वो पूंछ वाले मूंग। वो भी उबले हुए। ओहो। जेठा भाई, फॉर अ चेंज आपको भी मेरे हाथ का डाइट फूड खाने का मौका मिलेगा। नहीं अंजलि भाभी, आप हमारी लाइन न थी। मतलब सॉरी, मैं ये डाइट फूड नहीं खा सकता, सॉरी। आप टेंशन मत दीजिए, टेंशन मत लीजिए, मैं अकेला बाहर खाना खा लूंगा। अरे जेठालाल, बाहर अकेले खाना क्यों खाओगे? तुम्हारा भाई मर गया है क्या? मतलब? हम दोनों साथ में घर पर खाना खाएंगे, मैं बनाऊंगा। मेरा घर पे? अरे मेरे घर पे। रोज अकेले खाना खा खा के ऊब गया हूँ। आज तुम साथ में रहोगे तो मजा आएगा, कंपनी रहेगी। अरे सोच क्या रहे हो? आज रात का डिनर मेरे घर पर फिक्स, मैं और तुम। जेठा भाई, पक्का आज आप हमारे घर पे डिनर पर नहीं आएंगे? नहीं आ रहे। आज मुझे मौका दीजिए। मैं तो कहता हूँ मेहता साहब। बस तारक नहीं आ सकते क्योंकि आज उनका डाइट डे। और ये है आपका टिफिन, रख लीजिए, हमेशा भूल जाते हैं। सॉरी। बाय 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 जेठा, बाय बाय पोपट बाय। कितनी भोली है बेचारी अंजलि भाभी। उनको लगता है कि आप हमेशा टिफिन भूल जाते हैं। उनको क्या पता आप जानबूझकर टिफिन को पीछे छोड़ के आते हैं। तो जेठालाल, डाइट फूड का टिफिन को याद रखने वाली चीज है? नहीं। बोलो जेठालाल, खाने में कौन सी सब्जी पसंद है तुम्हें? कोई बात नहीं है, आराम से सोच लो। पूरा दिन है तुम्हारे पास, और जो भी सब्जी खानी हो दुकान से आते वक्त लेते आना। मैं शाम को सब्जी लेके आऊंगा, उसके बाद तुम खाना बनाओगे? छोड़ो भाई छोड़ो, मैं बाहर ही खाना खा लूंगा। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, तुम सब मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हें बढ़िया खाना खिलाऊंगा। बताओ क्या खाओगे? बबीता जी, मैं बाद में आया था बालकनी में, लेकिन फिर आप अंदर चले गए थे। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह कहाँ जा रहे बबीता जी? लड़ने। किससे? अरे मेरे घर का वाईफाई कब से ठीक से काम नहीं कर रहा है। कितनी बार मैंने उन्हें फोन पे बताया पर कोई कुछ करता ही नहीं है। तो अभी मैं उनके ऑफिस जा रही हूँ उनसे लड़ने। वाह 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 बबीता जी, मानना पड़ेगा, आप बिल्कुल मेरे जैसे हैं, बहादुर। क्यों है जनाबरा? ओ तुसी तो डर गए। ओ की होया? किथे गई तोड़ी बहादुरी? शूटिंग तो कब बड़ा होगा भाई? तेरा सिर्फ शरीर बड़ा हुआ है, दिमाग अभी भी बच्चे जैसा है। अरे जेठाप्रा, तुसी तो सीरियस हो गए। मैं तो मजाक कर रही थी। गुड मॉर्निंग मेहता साहब, गुड मॉर्निंग पोपटलाल, गुड मॉर्निंग साड़ी। गुड मॉर्निंग यार ब्रा। अभी तक तुम अभी तक इधर ही है? हाँ वो सब लोग मिल गए तो मैं उनको हेलो बोले रुक गई। अच्छा चलो, मैं तुमको छोड़ देता हूँ। हाँ चलो, ओके बाय बाय, सी यू। ओके बबीता जी, ओके। अरे 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 क्या हुआ? क्या करता है जेठालाल तो? चलिए माता साहब। ओ एक सेकंड यार, ओए आखिरी बार फिर से पूछ रहा हूँ, आज रात का पार्टी शार्टी का ऑफर अभी भी ओपन है की कहते हो? अरे भाई सोडी, कितनी बार कहें कि नहीं 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 आ सकते। तू कर अकेला पार्टी। ठीक है। जेठावरा तुसी? अरे सॉरी, नहीं, वो नहीं आ सकता भाई, उसका प्लान बन गया। वो रात को मेरे घर पे खाना खाने आ रहा है। वो क्यों है जेठावरा? वो चाचा जी ने घर से निकाल दिया गया? अरे बस कर छोटी, अभी मजाक बस कर भाई, बस कर। ओके सॉरी जेठाप्रा, पर दसो तो सही, पप्पू के घर खाना खाने? टप्पू घर पे है नहीं, और बापू जी भी आज रात को कहीं बाहर जाने वाले हैं, तो मैं घर पे अकेला हूँ। तो पोपटलाल ने बोला कि मैं भी अकेला ही हूँ, तो हम दोनों साथ में मिलकर खाना खाते हैं। ओह यारो, ये तो मौका भी है और दस्तूर भी। चलो मेरे साथ जम के करेंगे पार्टी शार्टी। अरे भाई बापूजी बाहर गाँव नहीं जा रहे, कहीं बाहर जा रहे हैं भाई, और पार्टी शार्टी करके बापूजी के सामने घर पे आना मतलब। और मेरे घर पे मेहमान आ रहे हैं। और
ठीक है वो अपने तो घर वाले घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। आज तो जम के करूंगा पार्टी शार्टी। चंगा यारो, सत श्री अकाल। चले भाई जेठालाल। चलो। अरे जेठालाल रात को भूलना मत, खाना खाने आ जाना। नहीं आ जाऊंगा। चलिए मैं चलिए। वैसे जेठालाल चाचा जी जा कहाँ हैं? पता नहीं, मैंने बहुत पूछा लेकिन बापूजी ने कुछ बताया ही नहीं। बेचारा जेठिया अभी भी परेशान है कि मैंने उसे बताया क्यों नहीं, पर क्या करता, बता देता तो वो मुझे जाने नहीं देता। अरे भाई हेमराज, जेठिया को सच बताने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, ऊपर से मैंने उसे डांट दिया। अभी मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो हिम्मत करके सच बता दे जेठिया को। अरे क्या सच बता दे? अरे जेठिया को सच बता दूंगा ना तो वो गुस्सा करेगा, ऊपर से रात को तुम लोग के साथ मुझे आने नहीं देगा। अरे तू अकेला नहीं है जो झूठ बोलने वाला है। सुरेश, महेश, सब लोग अपने घर वालों से झूठ बोल के आ रहे हैं। मेरा तो बहुत जी घबरा रहा है। हम लोग पकड़े गए तो? अरे पहले भी कितनी बार किया है, कभी पकड़े गए? नहीं, लेकिन इस बार पकड़े गए तो? अरे तो इस बार भी कुछ नहीं होगा। ये सब काम छुप छुप के ही करने पड़ते हैं, समझा? तू टेंशन मत ले, 4 यार मिलेंगे, बहुत मजा आएगा। देख मैं घर पे अकेला हूँ, सब व्यवस्था मैं कर लूंगा। ठीक है, रात को मिलते हैं। अरे लेकिन कितने बजे आना है वो तो बता। हाँ वो मैं बाद में फोन करके बताता हूँ तुझे, ठीक है? ठीक है। ठीक है। हे भगवान, जेठिया को आज दुकान में इतना काम देना कि वो मेरा टेंशन लेना ही भूल जाए। दोस्तों किसी ने सही कहा, दोस्त ही दोस्त के काम आता है। देखिए ना, ठीक है एन वक्त पे पोपटलाल ने आकर जेठालाल को बचा लिया, वरना जेठालाल को भी मेरी तरह डाइट फूड खाना पड़ता। अब देखने वाली बात यह है कि जेठालाल शाम को डिनर पे जा पाता है पोपटलाल के घर या नहीं। और इधर चाचा जी ने भी अपने किसी मित्र के साथ शाम को कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बना लिया है और जेठालाल को इसकी भनक तक नहीं लगने दी है कि वो कहाँ जा रहे हैं। जेठालाल के बार बार पूछने के बावजूद उन्होंने नहीं बताया। और वैसे इतिहास गवाह है कि चाचा जी जब भी अकेले बाहर गए हैं, जेठालाल पे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। अब चाहे मुसीबतों का पहाड़ टूटे या बादल छाए, लेकिन आपके घरों में ठहाके बरसेंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.